तो मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ईवीएस का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं तो वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा यूपी टेट प्लस सुपर टेट के लिए हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर टेट, ठीक, सुपर टेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वैकेंसी आएगी, चुनावी वर्ष चल रहा है, तो आप लोग आराम से बैठिए मत। टेट के साथ साथ सुपर टेट की भी आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों को संस्कृत की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि संस्कृत की भी क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं। कोई एक क्लास रोक करके हम लोग एक क्लास क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, मैथ की चली रही है, सीडीपी की चली रही है, ठीक, सभी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? बताइए। जो हमारा सूचना, राइट राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो था वह कब लागू हुआ था? बताइए। 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अगस्त 2006 को, 15 जून 2007 को, 12 या फिर जो 12 सितंबर 2008 को? बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो था, यह हमारा जो 12 अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक, क्या हो, लागू हुआ था। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कितना को, 12 अक्टूबर 2005 को। तो बी ए पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह हमारा कौन होता है? हमारा न्यायवादी होता है। क्या होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक, कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, महान्यायवादी हमारा क्या होता है, प्रथम क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक, याद रखिएगा, प्रथम विधि अधिकारी जो हमारे देश का होता है वो कौन होता है? हमारा महान्यायवादी होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग जो है। और जो हमारा, ये तो देश का हो गया, ठीक है, ये देश का हो गया। और जो है हमारा राज्य का पूछ देगा, राज्य का कौन होता है? तो राज्य का जो होता है वो क्या होता है, राज्य का बताइए कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, कहाँ? महाअधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता होता है। ठीक, महाअधिवक्ता हमारा क्या होता है, राज्य का होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब कब क्रमशः लागू एवं अपनाया गया था? तो जो भारत का संविधान है, कब और लागू हुआ, कब लागू हुआ और कब अपनाया गया, इस चीज़ को आप लोग बताइए। लागू कब हुआ और अपनाया कब गया? तो हमारा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर कम? तो जो हमारा लागू हुआ था, जो है लागू, तो यह जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ और अपनाया गया था नवंबर 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस विधि विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर तो मैंने लगाया ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो जो हमारा इंसुलिन होता है वह किस चीज़ को क्या करता है, विनियमित करता है। तो इंसुलिन जो हमारा होता है वो किस चीज़ को क्या करता है, विनियमित करता है? तो रक्त जो होता है, रक्त रक्त शर्करा रक्त शर्करा का स्तर को क्या करता है, स्तर को क्या करता है, विनियमित करता है। ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। तो हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? तो डी पार्ट हमारा इसका राइट होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी, जो हमारा डीपीटी होता है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। जो हमारा डीपीटी, तो किसके लिए, जो डीपीटी जो हमारा होता है, इससे कौन से रोग की क्या होती है, रोकथाम होती है। उपयोग से कौन से रोग की रोकथाम होती है? एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 5th है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5th का बताइए, डीपीटी से कौन से रोग की रोकथाम होती है? आप आ जाइए इस साइड, जो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5th के हमारे ऑप्शन है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th का। बताइए, डिप्थीरिया का, पोलियो का, या इनमें से सही? तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डी पार्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तीनों का किया जाता है इसमें, डिप्थीरिया, पोलियो और
क्या होता है, डिप्थीरिया और पोलियो सभी रोगों का क्या किया जाता है, रोकथाम किया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, विषाणु करता है, कीट करता है, कवक करता है या जीवाणु करता है। तो जो दूध से दही आप जब बनाने का काम करते हैं, इसमें कौन सा जो है जीवाणु काम करता है, ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट, बताइए कौन सा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे सब क्या होंगे, तो हमारा इसमें क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है, जिसको बोलो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एसिड कौन सी पाई जाती है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है, ये भी याद रखिए, क्या लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं, बताइए किसके कारण ध्वनि जो है प्रदूषित नहीं होती। पशुओं की मौत से, कर्णनाद से, उच्च रक्तचाप से, ओजोन क्षय से, बताइए किसके कारण जो है हमारा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं है। किस, क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ओजोन क्षय जो है, तो ओजोन क्षय से हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं होता। इसके कारण जो ध्वनि प्रदूषक उच्च रक्तचाप से भी होता है, कर्णनाद भी होता है, पशुओं की मौत, ज़्यादा ध्वनियाँ होंगी तो पशुओं की मौत भी होती है, कर्णनाद भी होता है, उच्च रक्तचाप हमारा हो जाता है ज़्यादा ध्वनि सुनने से, जिसे डीजे उजे बढ़ता तो नहीं, कुछ लोगों का रक्तचाप क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओजोन क्षय इसका कोई कारण, ओजोन जो परत होती है वह हमारी किस मंडल में पाई जाती है, इसको बता दीजिए। ओजोन परत हमारी क्या, समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समताप। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो क्षय होने का कारण क्या होता है, CFC नामक गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, जो हमारा वन्य जीव संस्थान है वह कहाँ पे, नागपुर में, गंगटोक, देहरादून या ईटानगर, बताइए ए बी सी या डी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का तो सी पार्ट ए हमारा कौन सा होगा, देहरादून में है। ठीक है, भारत में वन्य जीव संस्थान हमारा कहाँ, देहरादून में है। ठीक है, देहरादून किसकी राजधानी है, तो उत्तराखंड की, कहाँ की है, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और इसकी गर्मी की राजधानी का गैरसैंण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 9th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th क्या करा कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम पूछता है, 100% आता है जो है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड, इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग इसका यूनाइटेड नेशन तो याद ही होगा, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रेम, क्या होता है, फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क। ठीक, कन्वेंशन क्या होता है, फिर एक सी का अर्थ क्या होता है, कन्वेंशन, फिर ऑन, क्लाइमेट, CLIM क्लाइमेट, और फिर एक क्या होता है, चेंज। ठीक, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रहेगा ना, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने रहेगा अब कौन सा, 10th, क्वेश्चन नंबर 10th बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 10th, 9th हो चुका, अब 10th बताइए। क्यों इधर उधर करते हैं, तो आप लोगों को पता है, क्योंकि पेन जो है हाफ हिस्से में चलता है, तो इसलिए जो है इधर उधर थोड़ा सा करना पड़ता है। PDF भी ऐसा ही बन गया है। ठीक है, 10th, कार्यानिक पदार्थों के अपघटन द्वारा जो पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर जो ईंधन उपस्थित होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है, चारकोल कहा जाता है, जी नहीं, चारकोल भी नहीं कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता, लकड़ी कहा जाता है, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये, इसको क्या, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी पार्ट। 10th का क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर पूछ रहा है, प्रशांत महासागर में उठने वाली, क्या कर रहा है, प्रशांत महासागर में जो है उठने वाली, प्रशांत महासागर में जो उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली कटिबंधी चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है, बताइए। चीन सागर में चलता है और प्रशांत महासागर में क्या करता है, उठता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलें नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। देखिए एच टेट, हरियाणा के टेट में क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, तो अब हर जगह से क्वेश्चन आप लोगों को पुटअप किया जा रहा है कि यूपी टेट का मैंने बहुत करा दिया प्रीवियस ईयर जो है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए और वहाँ से करते रहिए। अब हर एक एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जहाँ का हो गया एच टेट हो गया, हमारा बिहार टेट हो गया, हर जगह के जो स्टेट के टेट होते हैं वो भी, अभी मैंने जो है सीडीपी का सुबह हमारी क्लास जो चली है सीडीपी की, उसमें मैंने जो है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ का जो है सीडीपी का प्रीवियस ईयर का कराना स्टार्ट किया, जिसमें विद डिटेल जो नीचे उसका डिटेल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर सीडीपी पढ़ना चाहते हैं तो सुबह देख लिया करिए, एक दिन मैथ चलती है, एक दिन सीडीपी चलती है। ठीक है, बताइए कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए। भूकंप, शार्ट शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। तो आसानी से इसको कर सकते हैं, कौन सी नहीं है प्राकृतिक आपदा, यही हमारी नहीं है। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है वो क्या है, एक मानव आपदा है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, भूकंप, सुनामी या चक्रवात जो है क्या है, प्राकृतिक के द्वारा आते हैं। तो सोचिए, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो ये 13 है। इसका जो है इधर देख लीजिए, ऑप्शन मैं इधर लाता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग वाले की वजह से जो है, तो जितने अब हो चुके हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे पास ना ही उतने संसाधन हैं, ना ही उतनी सारी चीज़ें हैं, तो जी चीज़ें जिस तरह से मिल जाती हैं उस तरह से आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई बिना पैसे का कुछ नहीं करता है। ठीक है, ना ही मेरे पास इतनी इनकम ही आ रही है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो कहाँ से आएगी जो है। अगर कोई आप लोगों में भी टाइप करना चाहे, 2 दिन टाइप करेंगे आप, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टाइप करेंगे, 2 दिन करेंगे, 2 दिन के बाद भाग जाएंगे, तो क्या मतलब है बताइए। जब मेरे पास कुछ रहे, कुछ दूं, तो कोई टाइप करे। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। किस दिन होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए तो किसी का रख लूँ, उसे भी थोड़ा सा दूँ ताकि वो रुके जो है। ठीक है, और टाइप करके प्रोवाइड करे। नहीं टाइप करता है तो फिर वही क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ, स्कैन करके बुक से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर के गुजरती है, बताइए। कौन सी रेखा भारत के आधे हिस्से में से होकर के गुजरती है, तो कौन सी रेखा है हमारी है, बताइए। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारी बी पार्ट होगा। ये हमारे आधे हिस्से को, भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, कट करती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है हमारी कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर के। कौन कौन सा, गुजरात, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद कहाँ जाती है, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान समझ लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान के बाद कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर बिहार, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड। ठीक, कितने राज्य हुए, 2, 2 4 1 5। झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मिजोरम हमारा हो गया। ठीक है, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद, त्रिपुरा तब मिजोरम में जाती है। ठीक है, क्रम से लिख लीजिएगा, त्रिपुरा तब मिजोरम में। ठीक है, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इतने राज्यों से होकर के क्या करती है, गुजरती है। ये कितने, किस किस गोलार्ध में पाई जाती है, देखिए हमारा ग्लोब हो गया, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ये हमारी क्या होगी, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होती है, इसके ऊपर वाली जो रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमारी कौन सी होती है, मकर रेखा होती है। कौन सी होती है, मकर रेखा होती है। और ये कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है। ठीक, कर्क रेखा। और 0 डिग्री पे हमारी कौन सी होती है, भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 15 बता दीजिए। यूपी टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, यदि कोई मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। बताइए कौन सा राइट आंसर, 15 का राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा सी पार्ट होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि पादप को कौन खाता है, पादप, पादप को कौन खा रहा है, इनको कौन खाता है, टिड्डा खाता है। तो टिड्डे को कौन खा रहा है, हमारा मेढक खा रहा है। ठीक है, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। ठीक है, कौन खाएगा, सांप खाएगा। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 16 बता दीजिए। वायुमंडल का स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, तो बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ठीक है, कितनी बार इस क्वेश्चन को कराया है, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा स्तर। ठीक, सबसे नीचे कौन सी हमारी परत होती है, तो क्षोभ मंडल होता है। कौन सा, क्षोभ मंडल। मैं यहीं पे लिखता चला जा रहा हूँ। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा आता है, समताप। ठीक, कौन आता है, समताप। समताप के बाद कौन आता है, मध्य, मध्य। ठीक है, मध्य मंडल। मध्य के बाद कौन आता है, आयन आता है। ठीक है, आयन आता है, आयन मंडल। ठीक, उसके बाद वायुमंडल आता है। ठीक, वायुमंडल। तो सबसे नज़दीक कौन हुई, बताइए। क्षोभ मंडल क्या हुआ,
यहाँ क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी संबंधी जो होती हैं घटनाएं सभी होती हैं, ठीक है। और समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में जो हमारे वायुयान क्या किए जाते हैं, वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है, वायुयान उड़ाए जाते हैं और हमारी ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। तो सबसे पास में कौन हो गई, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट हमारा क्या होगा 15 का राइट। क्षोभ मंडल सबसे पास में है पृथ्वी के, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर आ गया जो 15 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम 16 था ना, 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो है हमारा राज्य है वो कौन सा, मेघालय। मेघालय में जो है, मेघालय राज्य है, ठीक है। यहाँ की जो है मानसीराम मान मानसीराम मानसीराम चेरापूंजी, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। तो मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये पार्ट हमारा इसका राइट हो। सबसे कम कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है, तो लद्दाख में। कहाँ पे होती है ये बताइए, सबसे कम, सबसे सबसे कम कहाँ पे होती है, सबसे कम जो होती है लद्दाख में, ठीक है। ये भी याद रखिए कहाँ पे होती है, लद्दाख में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। करा कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा हमारा है, तो प्रशांत महासागर है। तो बी पार्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। टोटल कितने हैं, जो 4 महासागर हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है, याद रहेगा ना चारों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 29 बता दीजिए, फटाफट बताइए आप लोग जो है, बताइए कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, यूरिया रासायनिक है, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट, बताइए कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इसको आसानी से आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी पार्ट आ जाए, कंपोस्ट होता है या यूरिया नहीं, यह हमारा रासायनिक। बाकी सभी में क्या केमिकल पाए जाते हैं, यूरिया में भी, पोटास में और फास्फेट में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। जायद जायद कृषि ऋतु तक होती है, जो जायद की फसलें होती हैं वो कब होती हैं, 20 का बताइए। जो जायद फसलें आप कब करते हैं। एक तो हमारी फसल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। एक तो रबी की हो गई, और एक कौन सी हो गई, सबसे पहले हमारी कौन सी, खरीफ की, ठीक है, खरीफ की। इसकी जो बुआई कब की जाती है, जून जून जुलाई महीने में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। अक्टूबर अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत धान हमारा आता है, धान, बाजरा 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 आ गया, धान, बाजरा, मूंगफली मूंगफली, ये सभी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, मूंगफली। और रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अब कब काटी जाती है बताइए, तो मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन आती है, सरसों आ जाती है। कौन कौन सी, सरसों, सरसों हो गई, गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। और जायद में हमारी ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये अप्रैल से जून तक होती है। क्या होती है, अप्रैल और जून में, इसको अप्रैल में बोया जाता है, जून तक क्या क्या होती है, इसकी फसल होती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। जायद कृषि ऋतु तक होती है, कौन सा है हमारा, 20 का। तो बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, 21 क्या कर रहा है कि तिब्बत के सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत की सांगपो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको किस नाम से, भारत में किस नाम से, तो भारत में उसको गंगा के नाम से जाना जाता है, सॉरी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्म, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। सांगपो या चीन में सांगपो, और जो अरुणाचल प्रदेश में इसी को दिहांग के नाम से, और इसी पे सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसी नदी पे सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा है, कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, जो असम में है, जो, ठीक है, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। आप लोग इस पर्यावरण को और सीटेट के पर्यावरण को कभी भी कंपेयर मत करिए, बहुत ही अलग है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि मैंने उसमें पढ़ा तो इसमें नहीं पढ़ूंगा। राज्य, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है, तो वह हमारा राज्य कौन सा, राजस्थान के लिए भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर क्या की गई थी, चलाई गई थी, ठीक है। हर के बैराज से क्या करती है, निकलती है, और सबसे ज़्यादा जो लाभ किसको लाभान्वित करती है,
तो राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर एमपी टेट में पूछा हुआ है, देखिए दो कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो हमारा जो है कौन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में जो कहाँ पाई जाती है, तो हमारा जो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में, क्योंकि वर्षा यहाँ सबसे ज़्यादा होती है इस वाले एरिए में, क्योंकि मानसून यहीं से अटैक करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, तो मानसून हमारा केरल से अटैक करता है, तो इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। और खासी हिल्स पे भी पाई जाती है, हिमालय पे पाई जाती है, लेकिन तीसरा सबसे हॉट स्पॉट में से एक है, बताइए कौन सा है। तो ये हमारा 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, हिमालय। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हिमालय। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24, क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषक का कारण है धुआं। धुआं है, ध्वनि, ध्वनि तो ध्वनि प्रदूषक का होगा, गलत है। सीवेज भी नहीं होगा, कीटनाशक भी नहीं होगा, तो धुआं हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषक का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारा धुआं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सी पार्ट 24 का भी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना 25 का। 25 इधर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा कौन सा राइट होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, जिसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका राइट। बाकी सभी क्या है, इनका उपयोग दोबारा करके हम इसको क्या, रीन्यूएबल एनर्जी इसको बोलते हैं, या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से डी पार्ट। चलिए आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 26 बता दीजिए, क्या करा 26, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो हमारे MP में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, MP में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे सघन जो होते हैं, मतलब घने सघन सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे क्या अरुणाचल प्रदेश में। AP का मतलब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारे मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है, गुजरात में है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 बता दीजिए, क्या करा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ। तो संरक्षण अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ, 27 का बताएंगे आप लोग, कौन सा राइट हो जाएगा, सी पार्ट हमारा इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी पार्ट। ठीक, 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा क्या था, 1986। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग बता सकते हैं। 28 का बताइए कौन सा, हाथी, शेर, बाघ या मोर, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सी, बाघ हमारा क्या आता है, इसका राष्ट्रीय पशु है। चलिए, क्वाशीकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की। अगर व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको क्वाशरकोर नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। देखिए अगर आपको PDF चाहिए, नीचे इसका जो है हम आंसर की भी लगाए हुए हैं, आप लोग को यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा रहा जो है क्वेश्चन, तो प्रोटीन की कमी से, मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्या होता है, क्वथनांक होता है। बताइए, फ़ारेनहाइट जो होता है 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 80 तक जाता है। ठीक, 80 फ़ारेनहाइट। 32 पे क्या रहता है, बर्फ़ बनता है, और 80 पे क्या करता है, बॉयल्ड करने लगता है। ठीक, क्वथन करने लगता है। तो क्या हो जाएगा, क्या क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉयल करना या जमना, इंग्लिश में बताइए। तो क्या होता है, 212 होता है ना, 32 से 212 होता है। मैंने गलत किसी और को बता दिया, 212 होता है। ठीक है, 32 से कहाँ तक, 212 तक होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसका भी क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे पूरी आंसर की लगी हुई है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, और क्लास के बारे में मैंने बता ही दिया है। सुबह हमारी CDP की क्लास, एक दिन CDP और एक दिन क्या चलती है, मैथ। तो मैथ तो कल हुई थी, आज जो चली है वो CDP की चली है। ठीक है, CDP तो 10 बजे वो क्लास चलती है, और उसके बाद जो हिंदी की जो रेगुलर क्लास चलती है हमारी जो है, वो कितने बजे, 4 बजे शाम को, 4 बजे। ठीक है, और 9 बजे रात में जो हमारी जो EVS की। ठीक है, और EVS हम लोग ख़त्म कर चुके हैं लगभग जितने PYQ थे। अब नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट के जो टेट हुए हैं उन सब के, अगर ये ख़त्म हो जाता तो उसके बाद हम लोग संस्कृत की क्लास क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज SST की क्लास चलाएंगे, साइंस की क्लास चलाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।